नमस्कार। अब आते हैं हम मीन और मोड के बाद मीडियन। जो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एक और जो चीज़ रह जाती है वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक स्थिति संबंधी माध्य है जो किसी भी सम्मक श्रेणी को मतलब स्टैटिस्टिकल डाटास के अंदर हम जब असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उस सीरीज़ के मध्य का मूल्य जो आता है वो उसको मीडियन कहते हैं। यानी कि किसी भी सीरीज़ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब ऐसी केंद्रीय संख्या है जो किसी भी सीरीज़ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। एक भाग जो सभी मूल्यों का उसके मीडियन से अधिक होता है और दूसरा भाग उसके सभी मीडियन के मूल्यों से कम होता है। मानते हैं जैसे कि एक एग्जांपल है, ये कुछ संख्या दे रखी है हमको, इनको इनका मीडियन निकालना है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी क्रम में इनको जमा लेते हैं। जैसे ये जो संख्या दे रखी है हमको, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। मतलब कम से कम नंबर से लेके अधिक नंबर की तरफ 10 से 32 की तरफ हमने इनको जमा लिया। अब इसके बाद इन संख्या के अंदर हम दो बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये नंबर है 7, तो 4 इधर हो जाएंगे, 3 इधर रह जाएंगे, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ, और बीच वाला जो हिस्सा होगा वो उसका मीडियन कहलाता है। यानी कि 10 से 12 और 18 से 32 बीच में आ गया 15, तो ये इसका मीडियन हो जाता है। तो इस तरह से हम मीडियन को स्थिति माध्य है ये मीडियन एक तरह से। अब इसका निर्धारण हम किस तरह से करते हैं, तो वही 3 तरह की सीरीज़ है हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन की लोकेशन हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जो भी मूल्य हमको दे रखे हैं उन मूल्यों को हम आरोही या अवरोही यानी असेंडिंग और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेते हैं। दोनों क्रमों के अनुसार केंद्र बिंदु एक ही होता है और मूल्यों की क्रम संख्याओं को भी साथ में लिख देते हैं। फिर मूल्यों को क्रमबद्ध करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है और मीडियन को हम m से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। तो m जो है वो मीडियन के लिए है और n जो है वो पदों की संख्या के लिए है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के से हम मीडियन किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो उस क्रम संख्या का मान मीडियन होता है। तो यदि किसी इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर सम्मक पदों की संख्या यदि इवन नंबर में है तो सूत्र के द्वारा हम केंद्रीय संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं होगी और वो दशमलव में होगी। तो दशमलव वाली संख्या का मूल्य निश्चित करने के लिए हम जो दो पद हैं उसके पास वाले उसको जोड़ के और उनको 2 से डिवाइड करके और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, केंद्रीय संख्या के लिए उसकी मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं हम, जैसे दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास जो मीडियन वैल्यू आई है वो 5.5 आई है। अब 5.5 जो है वो कोई मीडियन आइटम नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 और 6 इन दोनों आइटम को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इन दोनों का जो औसत होगा, दोनों पदों का जो औसत होगा वो मीडियन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक ये दे रखी है हमको कि ये 900 से लेके ये सारे आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पर। इन आंकड़ों का हमको मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको वही आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करेंगे और क्रम संख्या डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से क्रम संख्या डाल देंगे और इनमें पदों का वैल्यू लिख देंगे।
असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद इसको फॉर्मूले में रखेंगे। एम जो फॉर्मूला है हमारा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। तो m इज इक्वल टू, अब हमारे पास कितने नंबर है, क्रम संख्या टोटल कितनी है, n 7 है। यहाँ पर हम 7+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर में है, तो ऑड नंबर में हम आसानी से ये जो इसकी वैल्यू है मीडियन की वो निकल आएगी। तो 7+1 होगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका जो वैल्यू, जो इसका पद है, वैल्यू है, वो आ गई हमारी 4। अब 4 जो है उसका हम यहाँ पर ये जो दे रखा है हमने, जो टेबुलेट फॉर्म में जो किया है, तो ये जो 4 है यहाँ पर, इसका जो वैल्यू है वो कितनी है, 1020। तो ये जो 1020 है, ये इस सीरीज़ का, ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ का मीडियन हो जाता है। इसी तरह से यदि हमारे पास आंकड़े इवन नंबर में है, जैसे ये जो है एग्जांपल, ये इवन नंबर का है, n इज इक्वल टू 8, तो ये इवन नंबर में यदि है तो हम इवन नंबर में कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। ये जो आंकड़े दे रखे हैं हमको, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से व्यवस्थित कर दिया और इनको नंबरिंग कर दिया, सीरियल नंबर डाल दिया और असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के बाद हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। ये हमारा जो फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम, इस फॉर्मूले में हमने रखा। तो 8+1, n कितना है 8, 8+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। तो आइटम जो आ गया हमारा वो कितना आ जाएगा, 4.5, 5 पॉइंट में आ गया। अब पॉइंट में यदि संख्या आती है तो हम एक उससे आगे वाला आइटम और एक उससे पीछे वाला आइटम, मतलब 4 और 5 दोनों आइटम को हम यहाँ पर 4 और 5 इन दोनों को लेंगे। यहाँ पर हमारा 4 को कितना है 38 और 5 है 40, ये 38 एंड 40 को यहाँ पर हम सम करेंगे। तो 38 ये हो जाएगा 38 + 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 78 डिवाइडेड बाई 2 39। तो ये जो है इसकी मीडियन वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये मीडियन वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका मीडियन निकाल सकते हैं। यदि आइटम हमारी जो है वो सीरीज़ में जो नंबर है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर में हम इस तरह से मीडियन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कि जो मीडियन है, मीडियन वैल्यू है, वो डिस्क्रीट सीरीज़ में हम किस तरह से मीडियन वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो हो गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन वैल्यू। इसके बाद जो डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती, कैलकुलेट करनी होती है। और क्यूमुलेट फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने के बाद n+1 फॉर्मूले में रखा जाता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। धन्यवाद।